आइए अब आज हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। तो पहला है 140। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य आप जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड वह संख्या और एक हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके अलावा कोई भी संख्या ना हो। जैसे 140 बराबर इसको लिख सकते हैं 70 गुणे 2। ठीक, फिर इसको भी लिख सकते हैं, अभी देखिए 70 अभी और टूटेगा, इसको लिख सकते हैं 35 गुणे 2 और ये 2 पहले से है। इसको 7 गुणे 5 लिख सकते हैं, 35 को 2 गुणे 2। ये देखिए अब इसमें से कोई नहीं टूटने वाला है। 7 ऐसी कोई दो संख्याएं नहीं है जिनका गुणा करें तो 7 हो जाए, या 5 में भी ऐसी कोई दो संख्याएं नहीं जिसका गुणा करें तो 5। तो अब ये 7 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 7 गुणे 5 ये 2 घाते 2। ठीक, तो ये 140 का अभाज्य गुणनखंड है। देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ये हो गया, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल इसी प्रकार लेते हैं 156। 156 का करिए तो दो से देखिए, चूंकि सम संख्या है, 2 सते 14, 1 और 2 8 16, फिर 2 गुणे, अब ये भी फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 3 6 और 2 9 18 2। ठीक, 78 को 39 गुणे 2। अब 2 जब तक टूटेगा इनको हम गुणा करते चले जाएंगे। 39 13 3 39 2। अब देखिए इसमें से कोई फिर टूटने वाला नहीं है, यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। इसका अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। ठीक है, 156 बराबर 13 गुणे 3, या इसको थोड़ा सा क्रम में लिखें तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, आरोही क्रम में, चाहे जैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुणे 13 ये 156 बराबर। ठीक, ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम ऐसे ही व्यक्त करते हैं। अब आइए देखते हैं इसी प्रकार 38 25। 38 25 को हम ऐसे करते हैं, तो देखिए 5 से डिवाइड होगा चूंकि 5 लास्ट में है। देखिए 5 सते 35, 3 5 6 30 32, 2 5 5 25, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5 16, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए ये 5 गुणे 133। ठीक, अब ये नहीं कटने वाला, 133 किसी संख्या से अब कटेगा नहीं, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ये होगा 5 एकम 5 और 26 होगा, 5 पचे 25। ठीक, 53। अब ये फिर डिवाइड होगा इक्वल टू
153, 5 इंटू 5 इंटू 153, 17 नवैया, 5 गुणे 5 गुणे 17, ये 3 गुणे 3। अब देखिए इसमें कोई कटने वाला नहीं, इसको आप लिख सकते हैं 5, या थोड़ा सा इसको आरोही क्रम में कर लेते हैं। पहले 3 गुणे 3, फिर 5 गुणे 5 गुणे 17, ये हो गया 3 स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अगला हम देखते हैं 5005। 5005, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1001। ठीक, अब 1001 किसी से ये देखिए 5 गुणे, अब इसको लिख सकते हैं 1001 को 7 गुणे 11 गुणे 13, क्योंकि 7, 11, 13 का गुणनफल जो होता है वो 1001 होता है। ठीक, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। अब इसमें कोई टूटने वाला नहीं है, तो ये इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम ऐसी संख्याओं को ऐसे ही तोड़ते हैं। अब अगला है 7429। 7429, 7429, तो इसका हम जब गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये आएगा 17 19 23। 17 19 गुणे 23, ये हमने डायरेक्ट कर दिया है। आप देखेंगे इसको भाग करेंगे तभी आएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए संख्या 500 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो आप करिए 5 गुणे 100 इक्वल टू 5 इंटू, ये हो गया 20 पंचे 100। अब देखिए 5 तो नहीं कटेंगे, टूटेंगे 20, ये 10 दूना 20 गुणे 5, चलिए 10, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। आप गुणा करेंगे तो यही आएगा, 2 दूना 4, पचे 20, 20 पंचे 100, 100 पंचे 500। ठीक, तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। ठीक, इसका अभाज्य गुणनखंड। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। मान लीजिए 1000 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 गुणे 500, और 500 के यहाँ है, डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं इसको, 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 3 लिख सकते हैं। तो 2 गुणे, यहाँ से डायरेक्टली 2 घाते 2, 5 घाते 3, यहाँ एक घात और ऐड करिए, 2 घाते 3 इंटू 5 घाते 3, ये है 1000 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। जैसे हम लेते हैं 20 का, छोटी छोटी संख्या, 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, 2 गुणे फिर 2 गुणे 5 लिख सकते हैं इसको, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। ठीक, इस अभाज्य गुणनखंड का हमें संख्याओं के लासा और मासा ज्ञात करने में मदद मिलेगी, इसीलिए हम इसको आपको बता रहे हैं। अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा, लघुत्तम समापवर्त एवं मासा, महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे। आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। यह क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणन विधि द्वारा लासा एवं मासा ज्ञात कीजिए। तो संख्या है 12, 15, 21। आइए इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 बराबर
12 को गुणनखंड 2 गुणे 2 4 और 3 12, 2 दूने 4 3 12, ये हो गया भाज्य गुणनखंड। अब 15 का करेंगे तो 15 का होगा 3 गुणे 5 और 21 का होगा 7 त्रिक 21, 3 गुणे 7। तो इसको थोड़ा सा घात में कर लेंगे, 2 घाते 2 गुणे 3, जहाँ रिपीट यहाँ कोई घात नहीं होगी क्योंकि सब एक ही संख्याएं हैं। यहाँ 3 गुणे 7, ये हो गया ना। अब हमें देखिए लासा यदि ज्ञात करना, मासा महत्तम समाप वर्तक जब ज्ञात करना होता है तो इसमें जो संख्या है, जो अभाज्य गुणनखंड है, उनकी सबसे छोटी घात लेते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए इसमें 2 पावर 2 है, इसमें नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 पावर 0 है, ठीक है, इंटू 2 पावर 0 लिख सकते हैं समझने के लिए। यहाँ भी 2 पावर 0 है, क्योंकि 2 पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे तो उसका मान वही होगा। तो इसमें सबसे कम कौन होगा, 2 पावर 0 में से 1 ही होगा, उससे कोई मतलब है नहीं। अब 3 का देखिए, यहाँ भी पावर 1 बराबर ही है, ठीक, सबसे कम क्या है, 1 ही है, तो बराबर 3 पावर 1 इंटू, अब देखिए 5 का पावर जो अधिकतम घात कितनी है, इसमें 0 है, जहाँ नहीं है उसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब 5 का पावर 1, ठीक, मैक्सिमम घात यही हो गई। और अब देखिए इसमें छोटी लेना हमें, छोटी लेना है, तो 5 घाते इसमें 0 होगा, इसमें भी 0 होगा, तो वो हम नहीं लेते हैं। उभयनिष्ठ का हमें लेना है, जो उभयनिष्ठ है, तो 7 का भी नहीं होगा, सबसे छोटी 7, यही 3 है, ठीक, उभयनिष्ठ में 3 ही है और इसका घात सब में 1 1 है, तो यही इसका मासा हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 को पावर 1 बराबर 3, यही इसका मासा हो जाएगा। अच्छा, लासा कैसे ज्ञात करेंगे, लासा में मैक्सिमम घात ले, जो सबसे घात बड़ी होती है। देखिए इसमें 2 घाते 2 हो गया, इंटू 3 है अधिकतम, और 5 है, यहाँ भी अधिकतम, और 7 है, ठीक है, ये सबकी अधिकतम घाते हैं। अब इनका गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा इसका लासा, तो गुणा करिए, 2 4 3 5 7, तो हो गया 4 3 12, 25 60 गुणे 7 0 7 6 42, 420, और मास आया 3, ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। आइए हम दूसरी संख्या का निकालते हैं, 96 और 404 का, इसका निकालना हमें मासा, महत्तम समाप वर्तक। तो 96 का ज्ञात करेंगे तो 12 अट्ठे 96, ये बराबर हो गया 3 चौक 12, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 8, तो ये बराबर हो गया 2 घाते कितना 5 गुणे 3, और यहाँ 404 का, तो 4 पहले तो 4 गुणे 101 लिख लीजिए, फिर 2 गुणे 2 101, ऐसे ही रहेगा, ठीक, तो ये बराबर क्या हो गया 2 घाते 2 गुणे 101। अब आप देखिए 96 बराबर क्या आया 2 घाते 5 गुणे 3, और 404 बराबर 2 घाते 2 गुणे
101। अब यहाँ हमें इसका मासा ज्ञात करना है, तो मासा में सबसे छोटी घात लेते हैं। अब देखिए 2 में सबसे छोटी क्या है, 2 घाते 2, ठीक। अब 3 में 1 हो गया, 3 घाते 0 होगा, और 101 में भी तो यही 2 घाते 2 होगी, जो ये 2 घाते 2 का मतलब 2 गुणे 2 बराबर 4। इसका क्या हो गया, मासा, ठीक। और अगर इसका लासा भी ज्ञात करना है तो लासा आप चाहे ऐसे ज्ञात कर लीजिए, या तो एक नियम होता है, एक सूत्र है कि 2 संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल जो होता है संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, 3 हमें मालूम है, 2 संख्याएं मालूम है, उसका मासा ज्ञात करना तो लसा ज्ञात कर सकते हैं। आइए ज्ञात करते हैं। इसमें रखिए, तो लसा ज्ञात करना है हमें, और मासा 4 है, संख्याएं हैं 96 और 404, तो लसा बराबर 96 गुणे 404/4। डिवाइड करेंगे तो यहाँ 101 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 96 आएगा, क्या आएगा, 96। ये इसका लासा हो गया, ठीक। आइए देखते हैं फिर। 8, 9, 25 का आइए हम ज्ञात करते हैं भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा एवं मासा। तो आइए 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, और 9 का 3 गुणे 3, 25 का 5 गुणे 5, ठीक। अब इसमें देखिए, या एक भी इसमें सब में रहेगा, ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए आप इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 2 घाते 3, इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 3 घाते 2, और इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 5 घाते 2। तो इसका मासा क्या होगा, हमने आपसे बताया था उभयनिष्ठ का सबसे कम, तो उभयनिष्ठ क्या है, 1 है, 1, और कोई कम है ही नहीं है, न इसका 2 उभयनिष्ठ सब में है, न 3 उभयनिष्ठ सब में है, न 5 उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ का हमको लेना है, जो तीनों में गुणनखंड में हो, तीनों संख्याओं गुणनखंड में हो, और उसकी जो सबसे कम घात है वो हमें लेना है। अब ये गुणनखंड में है नहीं, सब में कॉमन, न यही कॉमन है सब में, न यही कॉमन है सब में। कॉमन क्या है, सिर्फ 1, और सबसे कम यही है, सब में बराबर है, तो यही हम ले लेते हैं। तो इसका मासा हो गया 1। और लासा क्या होगा, लासा क्या होगा, हमने आपसे बताया था कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे अधिकतम घात, तो अधिकतम घात देखिए, इसमें देखिए 5 है, ठीक है, 2 घाते 3, ये देखिए 2, यहाँ 2 घाते 0 होगा, इसमें 2 घाते 0 होगा, ये हो जाएगा, एक तो होगा ही है 2 घाते 3 गुणे, अब देखिए 3 की भी मैक्सिमम घात 2 है, ठीक, यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, इंटू यहाँ 5 की घाते 2, ठीक। इसका आप गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे आप तो वही आ जाएगा 8, ये 8 है, ये 9 है, ये गुणे 25, तो इसका आपस में 200 और गुणे 9, 9 दूनी 18, 1800, ये है, ये क्या है, ये लासा है और ये मासा, ठीक। आइए फिर देखते हैं।
17, 23, 29, इसका देखिए हम ज्ञात करते हैं। तो 17 देखिए 1 गुणे 17, 23 को लिख सकते हैं 1 गुणे 23 और 29 को लिख सकते हैं 1 गुणे 29। ये अब यही है इनका भाज्य गुणनखंड। अब देखिए इसका मासा क्या होगा, इसका मासा भी एक ही होगा क्योंकि एक ही सब में कॉमन है और इसकी सबसे कम घात एक ही है। ठीक, तो यही मासा इसका एक होगा। और लासा क्या होगा, लासा अब अधिकतम घात लेंगे तो एक की अधिकतम घात एक ही है, 17 की अधिकतम घात एक है और 23 की अधिकतम घात एक है, 29 की अधिकतम घात 29। इसका गुणा करेंगे हम तो गुणनफल हमें जो मिलेगा 11,339, 11,339। इसका गुणा कर लेंगे तो ये आएगा। तो इसका हमें लासा प्राप्त हो गया। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि दो संख्याएं कह रहा है कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 306, 657 का 9 है, तो LCM 306, 657 का क्या होगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं क्या होगा। तो हमने आपको बताया कि दो संख्याओं का लासा बराबर हो, लासा और मासा जो होगा उसका गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि HCF 306, इसको इस रूप में लिखा गया है, ऐसे ही हम भी लिखते हैं, इंटू LCM 306, 657। ठीक, बराबर 306 गुणे 657, क्योंकि ये दोनों संख्याएं हैं ना। तो हमें ये पता है कितना, 9, तो 9 गुणे LCM 306 कमा 657 इक्वल टू 306 गुणे 657। तो LCM हमें यही ज्ञात करना है, 306, 657 बराबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, 306 गुणे 657 बटे 9, 9 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 9 त्रिक 27, ठीक, 27 3 30 36, 9 चौक 36, ये बराबर हो गया 34 गुणे 657। और इसका गुणा करेंगे आप तो आएगा 22,338, 22,338। ये है इसका लासा, लासा LCM। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं 6, 72 और 120 का लासा एवं मासा। तो आइए पहले इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 का हो जाएगा 2 गुणे 3, 72 का 8 9 72, 8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 और 9 का मतलब 3 गुणे 3 और 120। देखिए 120 का ऐसे पहले बड़ा बड़ा तोड़िए, 10 गुणे 12 120 और फिर इसको तोड़ देंगे तो 2 गुणे 5 हो गया और ये 3 गुणे 2 गुणे 2 12 को 3 चौक 12। तो इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। ये देखिए 2 गुणे 3 हो गया, ये हो गया 2 घाते 3, 3 घाते 2 और इसको लिख सकते हैं 2 घाते 3, देखिए 1 2 3 है ना, इंटू 3 इंटू 5, ये ठीक है। या इसको आप यहाँ सीधा लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुणे 3 72, 2 घाते 3, 3 घाते 2
और 120 बराबर 2 घाते 3 3 गुणे 5। ठीक है, अब आप देखिए इसका मासा क्या होगा। यहां देखिए एक तो रहेगा ही, आप लिख लीजिए। अगर कोई अभाज्य उभयनिष्ठ नहीं होता तो एक तो होता ही है, लेकिन यहाँ है तो एक तो हो गया इसका भाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड सबसे छोटी घात। अब देखिए 2 में सबसे छोटी, देखिए तीनों में है, सबसे छोटी क्या है 2 ना। यहाँ 3 घात है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 2, 1 घात है ये देखिए। ठीक है 2। अब 3 की देखिए, 3 की भी 1 घात है, यहाँ 1 घात, छोटी क्या है 1 है। ठीक, इंटू 5 5 तो उभयनिष्ठ, इसमें 0 होगा, 0 वाला लेंगे तो 0 का एक मान 1 ही होता है। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे, 2 तिहाई 6, इसका मासा हो गया। इसका मासा क्या हो गया 6 हो गया। और लासा ज्ञात करेंगे, इसका लासा क्या होगा, लासा लघुत्तम समापवर्त बराबर। अब देखिए इसमें हमने बताया था कि अभाज्य गुणनखंडों के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की मैक्सिमम अधिकतम घात ली जाती है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 की देखिए अधिकतम घात क्या है 2 घाते 3 ले लीजिए, इंटू 3 की अधिकतम घात 3 घाते 2 है ना। और 5 की अधिकतम घात क्या होगी 5 की 1 ही घात है ये। ठीक है, इसको गुणा कर लेंगे, कितना हुआ 2 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 5 हुआ, कितना आ जाएगा 8 25 40 गुणे 9 9 चौक 36 360। कितना हो गया ये 360। हाँ, ध्यान देने वाली बात एक है कि जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा 3 संख्याओं के केस में नहीं होता है। सिर्फ 2 संख्याओं के ही केस में ये होता है कि उनकी लसा और मसा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो इसका ये मसा हो गया, इसका लसा हो गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए देखते हैं। तो 135 225 का अभी तो हमने ज्ञात किया है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा कैसे ज्ञात करें, लेकिन अब यहाँ हम ज्ञात करेंगे इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। तो आइए इसको समझते हैं। तो पहले हम 225 बराबर 135 गुणे, ये 2 बार नहीं जाएगा, ठीक है 2 बार ले जाएंगे 270 होगा। इसको इस रूप में बनाते हैं, 1 बार जाएगा और प्लस शेषफल कितना आएगा, प्लस शेषफल 90 आएगा। आप भाग करके देखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 135 गुणे 1 धन 90। अब देखिए इसी प्रकार अब 135 को यहाँ लाते हैं, 135 बराबर, अब 90 में कितने से गुणा करें, भागफल भाग देना है, 90 दूना 180 ज़्यादा होगा, यहाँ भी 1 बार जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा प्लस 45। ठीक है, फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं, 90 बराबर तो 45, यहाँ देखिए पूरा पूरा जाएगा, 45 दूना 90 और प्लस 0, तो ये जहाँ 0 आ जाए शेषफल उसका जो ये भाजक होता है, ठीक है, उसका जो भाजक होता है यही इसका क्या हो जाएगा मासा, ये CF बराबर कितना हो गया 45, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। ठीक, 45 हो गया इसका आंसर। आइए और भी देखते हैं इसी प्रकार से। आइए देखते हैं 196 और 38 220 का। तो 38 220 बराबर, जो बड़ी संख्या उसको बराबर, और 196 गुणे करते हैं। तो ये हम भाग करेंगे, इसको करना पड़ेगा आपको। ये आएगा 195। ठीक है, 195 से पूरा कट जाता है भाग करने पर, यहाँ आ जाता है शेषफल 0। तो यहाँ क्या होगा, मसा बराबर हो जाएगा कितना, यही तो है भागफल 196, यही हो जाएगा। ठीक है, जिस स्टेप पे 0 हुआ उसका जो भागफल होगा वही उसका मसा हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखते हैं, इसको लिखते हैं 867 बराबर, तो 255 गुणे, इसको हम यहाँ देखेंगे तो 3 बार जाएगा, और प्लस शेषफल जो आएगा 102 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब फिर हम वही प्रक्रिया अपनाते हैं, इसको यहाँ रखेंगे, 255 को 102 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 2 बार ले जाइए तो 204 हुआ, और 251 है, तो ये प्लस यहाँ 51 बचा। फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं, 102 बराबर, अब 51 से भाग करेंगे इसके शेषफल जो आया था, तो 51 दूना पूरा कट गया ना, यहाँ 0 आ गया। अब यही 51 जो इसका मसा हो गया, मसा बराबर 51 या HCF। ठीक है, आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे 10 और 15, छोटी छोटी संख्याओं का। तो 10 और 15 का कैसे करेंगे, 15 लिख लीजिए आप, बराबर 10 का डिवाइड इसमें करेंगे, 10 एक कम जाएगा ना, 1 और प्लस 5 होगा। ठीक, अब वही प्रक्रिया यहाँ अपनाते हैं, इस 10 को ले लीजिए आप, बराबर इस 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10, अब यहाँ पूरा कट गया ना, 0 शेषफल आएगा, यही 5 इसका क्या हो गया, HCF बराबर 5। और उदाहरण लेते हैं, 20-30 का हम निकालते हैं HCF। तो 20-30 का, जैसे आप चाहे उसका गुणनखंड विधि से निकालें, अभाज्य गुणनखंड विधि से, या HCF इससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा, दोनों का मान एक ही है। आइए हम इसका दोनों विधि से निकालते हैं। तो पहले इससे निकालते हैं, तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, 20 एक कम 20, 20 दूना 40 ज़्यादा हो जाएगा, 20 गुणे 1 और प्लस 10 शेष आएगा। ठीक, अब फिर 20 बराबर, तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 दूना 20 और प्लस 0, यही देखिए आ गया इसका शेषफल। ठीक है, तो यही 10 क्या हो गया इसका, HCF बराबर 10। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें इसका, तो 20 का होगा 4 5 20, तो 2 गुणे 2 गुणे 5, और 30 का होगा 6 5 30, 2 गुणे 3 गुणे 5, इसको घात के रूप में बनाएंगे, 2 घाते 2 गुणे 5, और इसको बनाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब HCF क्या होगा, हमने आपसे बताया था कि जो उभयनिष्ठ हो उसका सबसे कम घात, तो 2 देखिए उभयनिष्ठ है, इसका सबसे कम घात 1 है, तो 2 घाते 1 लिख लीजिए। 5 का 1 है ना, दोनों में 1 है, सबसे कम घात यही है, दोनों में कॉमन है, तो इसको लिख लेते हैं। अब 3 का देखिए, इसमें 1 है लेकिन इसमें 0 है, जिसमें नहीं है उसमें 0 होता है, क्योंकि 3 घाते 0 यहाँ लिख सकते हैं, और इसका मान 1 होता है ऐसा। ठीक है, तो सबसे घात इसमें उसको लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई मतलब नहीं है, 1 से गुणा करेंगे तो वही आना है। ठीक है, तो 2 5 कितना हो गया है, ये 2,
बचे 10, आया ना। तो आप चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, लेकिन परीक्षा में आपको जैसे पूछा जाएगा, जब कंडीशन दे देगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, तब आपको इसी विधि से ज्ञात करना होगा, इस विधि से नहीं ज्ञात करना होगा। ठीक, तो आइए और भी क्वेश्चन लेते हैं हम। पचास और 75 का हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो आइए, बहुत ही आसान है, समझने की बात है, अभ्यास करेंगे जितना उतना आएगा आपको। तो 50 से भाग देंगे तो 50 एकम, 50 दूना 100, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 50 और 25 आ जाएगा शेषफल, आएगा कि नहीं आएगा। फिर वही प्रक्रिया, आप इस 50 को यहाँ ले आइए, तो 50 बराबर इस 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 25 दूना 50, यहाँ देखिए शेषफल 0 आ गया। तब ये इसका जो एचसीएफ होगा वो 25 हो जाएगा। ठीक, एल्गोरिथम विधि द्वारा। और भी हम क्वेश्चन लेते हैं। 45 90, तो 90 बराबर, तो 45 जानते हैं गुणे 2, 45 दूना 90 प्लस 0। अब देखिए यही 45 यही इसका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ बराबर 45। ठीक है, या 20 60, तो 60 बराबर देखिए 20 गुणे 3 प्लस 0, 20 3 60, तो यहाँ क्या हो गया एचसीएफ बराबर हो गया 20। हाईएस्ट कॉमन या मसा या महत्तम समापवर्तक 20 होगा। ठीक है, अब आइए हम 6 और 20 का ज्ञात करते हैं। अब इसका हम इस विधि से भी अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों से ज्ञात करते हैं। तो आइए 20 पहले एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, तो 20 बराबर 6 तेरी 18 और प्लस 2 होगा ना, 6 तेरी 18 और 2 20। अब फिर 6 बराबर इस 2 का 2 तिहाई 6 ना, प्लस 0 यहीं आ गया, तो इसका कितना होगा 2, यही 2 क्या होगा इसका एचसीएफ बराबर 2 हो गया। अच्छा, अगर इसका आपको पूछा जाए कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए आप जानते हैं लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल बटे मासा। तो गुणनखंड कर दीजिए 20 गुणे 6 और बटे मासा 2 दशम 60। इसका लसा क्या आ गया 60। ठीक, अब इसी सवाल को हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो 6 बराबर 2 गुणे 3 और 20 बराबर 4 पचे 20, तो 2 गुणे 2 गुणे 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ये तो है ही है, ये 2 घाते 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो इसका मासा क्या होगा, हमने आपसे बताया है, देखिए एक तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ एक कर लीजिए, 1 गुणे यहाँ 2 की सबसे कम घात 2 है ना, 2 की कम घात कितनी है 1। ठीक, और 5 की सबसे कम घात क्या है 0। देखिए यहाँ 1 है लेकिन इसमें 0 है, तो सबसे कम 0 होगी तो उसको लिखना नहीं है। और 3 की यहाँ भी 0 है तो यही हो जाएगा 2, तो 2 1 कम 2, इसका मासा हो गया। और लसा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हमने बताया उभयनिष्ठ गुणनखंडों की अधिकतम घात। तो 2 की अधिकतम घात क्या है 2 घाते 2 गुणे 3 की अधिकतम घात 3 है, 5 की अधिकतम घात 5 है, तो 2 दूना 4 3 5, तो हो गया 4 3 12 पचे 60। देखिए आंसर वही आना है, ठीक है, सब तरीके से,
लेकिन विधि अलग अलग है। कंडीशन आपको दिया रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो आप ऐसे ज्ञात करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर कहा जाएगा तो आप ऐसे ज्ञात करेंगे। ठीक है।